साध्वी प्रेम बाइसा की हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहां पुलिस इस पूरे मामले की संगठनता से जांच ले रही है और वही एसीपी छवि शर्मा जहां एसआईटी टीम गठित की गई है उसमें प्रमुख नियुक्त है। मैम, क्या इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई है जहां इतने दिन बीत चुके, क्या कोई साक्ष्य जुटाए गए? इसके अंदर पहले भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट से साक्ष्य जो हैं वो लिए गए थे और आज पुनः जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है और एफएसएल टीम है उसके द्वारा संयुक्त रूप से विजिट किया गया और जो भी ऐसी चीज़ लगी जो कहीं पे भी सुसंगत हो सकती है उसको कलेक्ट किया जा रहा है। जहां आज पिता विरमनाथ और ड्राइवर सुरेंद्र यहां पर पहुंचे थे तो क्या उनसे पूछताछ की गई थी? पिताजी और जो आप बता रहे हैं सुरेश जी, जो इनके कज़न भी हैं, जो उस मोमेंट पे भी साथ थे उनके, उनसे बहुत तसल्ली से और जानकारी ली गई आज और उनके द्वारा जो घटनाक्रम है उसके और कुछ जो डिटेल्स थे जो रह गए थे उनके बारे में बताया गया। क्या मतलब उस टाइम उस दिन क्या हुआ था? साध्वी प्रेम बाइसा के तहत पिता के द्वारा क्या कहा गया था? अजमेर से वो लोग देर रात को आए थे, जिसके बाद अगले दिन सुबह प्रेम बाइसा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, ज़ुकाम की शिकायत उनके द्वारा बताई गई और जिस पर घर पर ही एक कंपाउंडर को बुलाया गया और कंपाउंडर द्वारा इलाज दिया गया। इलाज देने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा रैपिडली ख़राब होने लग गई, जिस पर उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया और जहां पर डॉक्टर्स द्वारा इनके परिजनों को बताया गया कि इनकी मृत्यु हो गई है। यही बात पुनः उनके द्वारा बताई गई और इसके कुछ और डिटेल्स जो थे वो बताए गए। जहां मैम एक और पहलू भी सामने आया था कि एक इंजेक्शन लगाया गया था, लेकिन जांच के दौरान बताया जा रहा है कि 2 इंजेक्शन लगे थे साध्वी जी को। इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, पर जैसा कि देवी सिंह जो कंपाउंडर है उनके द्वारा भी बताया गया और जैसा कि पिताजी के द्वारा भी कंफर्म किया गया, 2 इंजेक्शंस जो हैं, 2 जो दवाई की शीशियां होती हैं वो वाले इंजेक्शन एक सिरिंज से लगाया गया। अच्छा, क्या लगता है मैम कब तक इस केस का पहलू जो है वो सुलझा होता नजर आएगा? इसमें कुछ समय लग सकता है, परंतु एसआईटी का गठन इसीलिए हुआ है कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट किया जा सके बिना क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए। तो हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, परंतु हमारी डिपेंडेंस रहेगी दूसरी एजेंसी से रिपोर्ट प्राप्त करने में। तो जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त होगी या कोई और बहुत बड़ा नया कोई फैक्ट अगर आता है तो उस दिशा में माइन्यूटली और ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो मैम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी, डॉक्टर्स ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, कहा गया कि एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा, तो उसमें क्या है? डॉक्टर साहब जो है मेडिकल ज्यूरिस्ट, मेडिकल बोर्ड द्वारा ओपिनियन को रिजर्व रखा गया है। अभी जो प्रोसेस है वो सैंपल्स प्राप्त करके उनको आगे विभिन्न विभागों में भेजा जा रहा है। तो देखिए, ये थे एसीपी छवि शर्मा, जहां एसआईटी की टीम की गठित होने के बाद इन्हें प्रमुख नियुक्ता घोषित किया गया, जहां पर देखिए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही देख रहे होंगे यहाँ पर साध्वी प्रेम बाइसा के घर के बाहर हम मौजूद हैं और इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। एफएसएल की टीमें भी यहाँ पहुँची थी, जहाँ पर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश भी यहाँ पर पहुँचे थे, इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की थी। अभी भी इनके पिता जो है वो विरमनाथ और कज़न बताए जा रहे हैं सुरेश, वो आज सुबह यहाँ पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की थी और वही एसीपी छवि शर्मा द्वारा इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल हो रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे केस में कुछ और दिन भी लग सकते, क्योंकि पूरा केस जो है वो घुमावदार नज़र आ रहा है, जहां एक से नज़र आ रहा है। तो देखिए कुछ ही दिनों में इस पूरे पहलू की गुत्थी जो है वो सुलझी हुई नज़र आएंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।